मुझे लगा कहीं हो सकता है मेरे घर में कहीं आग ना लग गई हो। फिर मैं वहाँ से आई बाहर तो देखी तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत सब कुछ बेकार था। अम्मी की ना टेंशन में तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि अम्मी को ये चीज़ लग गया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ कुछ कपड़े सूख के आए हुए थे तो मैं उन्हें सोच रही थी बना के रख लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन जितने भी हैं तो मैं सोच रही थी इनको बना के रख दूँ, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा सूख के आएंगे ना तो फिर वो रखे रह जाएंगे। और इसके बाद मुझे अभी और भी काम है जो मैं आज सोच रही थी वो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कपड़े इसमें प्रेस वाले हैं जो मेरी सिस्टर के हैं और डैडी के भी हैं, तो इनको मैं किनारे कर दूँगी जिससे कि ना प्रेस टाइम में ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। तो ज़्यादा तो नहीं थे, इतने ही थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कुछ काम करने लगी हूँ। तो मैं आज सोच रही थी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था यहाँ पे कबर्ड के ऊपर ना, मैं जो कपड़े पहनती हूँ जैसे जो सिंपल वे में रहते हैं ना उन्हें मैं जैसे यूज़ की एक आध दो बार, तो मैं फिर उन्हें अलमारी के अंदर नहीं रखती हूँ और बाहर ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे और मेरी बहन के भी कुछ होते हैं, तो सारा कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा था। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन अभी रमज़ान चल रहे थे तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली यहाँ पे। और ये मेरी एक कुर्ती रखी हुई थी जिसको पहनने की मुझे रोज़ी ही नहीं होती है, तो ये रखी हुई थी। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से, ये भी मतलब मेरे से डिस्टर्ब हो गई थी, इसकी क्रीज बिगड़ गई थी। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से बना के रखा जिससे सेट हो जाए, नहीं तो फिर बंडल बढ़ जाता है फिर से प्रेस करने का। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़े हैं, दिख बहुत कम से रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिखरी हुई होती हैं तो बहुत दिखती हैं, और जब चीज़ें सिमटी हुई रखी जाती हैं ना तो बहुत कम दिखती हैं। तो हमेशा हर एक चीज़ों को समेट के ही रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब हम लोग कुछ चीज़ें निकालते हैं तो फिर उस टाइम हम सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ें बिखर रही हैं या बन रही हैं। उस टाइम सिर्फ ये लगता है कि हम अपना काम करें और निकलें फास्टली। तो यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की नहीं थी उन्हें मैंने किनारे कर दिए हैं, कुछ ही हैं। उसके बाद जो चीज़ें मेरी यूज़ की थी मैंने रख दी है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी लेकिन है मेरी सिस्टर की, तो जब तक उससे नहीं पूछूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटा सकती। और ये दुपट्टा आप जो देख रहे हैं, ये कोई मेरे सूट का दुपट्टा नहीं है। मेरे पास इस दुपट्टे को लेकर काफ़ी कमेंट आए हैं कि ये आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक सूट के साथ इसे ना मैच करके बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो बहुत सबको लोगों को पसंद आया है। और ये दुपट्टा के बारे में बता दूँ कि ये मेरे ना अम्मी का है, और अम्मी ने वो सूट पहना लेकिन दुपट्टा हैवी था तो अम्मी ने बिल्कुल भी नहीं इसे यूज़ किया। तो अम्मी से मैंने बोल दिया था कि अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सच में माशाल्लाह बहुत प्यारा था। तो अम्मी ने फिर मुझे बोला कि तुम इसे यूज़ कर सकती हो तो कर लो। तो मेरा तो कोई यूज ऐसा है नहीं, मैं भी इतना हैवी दुपट्टा कहाँ डालूँगी। तो फिर मैंने ऐसे शॉर्ट वीडियो वगैरह में बनाने के लिए यूज़ किया है काफ़ी वीडियो में। और ये पॉलीथीन में ना मेरा कुछ सामान है, मुझे सिलाई करने हैं, तो यहाँ पे रखा हुआ है। सूट तो बन गया था पहले, उसका प्लाज़ो नहीं बना है। और कुछ मेरे पैंट रखे हुए थे जो मैं अम्मी ने पहले लाए थे मुझे अजमेर शरीफ से, तो मुझे ना कुछ टाइट से हो रहे थे। मैंने सोचा इसको सुधारूंगी लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो देखिए चीज़ें बन चुकी हैं और अच्छे से रख गई हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पे मेरी रिंग लाइट भी रखी हुई है। फिर मैं बाहर आई तो यहाँ पे खाला ना बेडशीट वगैरह आज अम्मी ने निकाली थी तो वही धुल रही थी, और मुझे ना देख के ऐसे लग रहा था कि बेडशीट कितनी हैवी होती, पानी में जाके ना कपड़े और भारी हो जाते हैं और कैसे संभाले नहीं संभलते हैं। तो फिर खाला बड़े अच्छे से इसे खंगाल रही थी। और यहाँ पे मैं ना वीडियो अपलोडिंग के लिए बाहर आई थी क्योंकि अंदर पे ना इतना अच्छा नेट नहीं चल रहा था, स्लो रहता है नेट, तो मैं यहाँ बाहर आ जाती हूँ तो बाहर पे यहाँ मेरा नेट अच्छा चलता है। फिर यहाँ पे मालिश करके चाची खड़ी थी इस तरीके से, अम्मी से बातें कर रही थी, और मैं यहाँ पे अपना सोची थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। तो खाला भी आ गई थी वॉशिंग में, ड्रायर के लिए कपड़े डाल रही थी। और ये पुराने घर में हमारे वॉशिंग रखी हुई है, और इसके बाद ही हमारे नए घर की तरफ जहाँ हम रहते हैं एंट्री यहीं से होती है। तो सारी चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं, घर भी बहुत बड़ा हो जाता है, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अम्मी भी बहुत काम करती हैं। और यहाँ पे मैं दोपहर को सो गई थी, उसके बाद उठी हूँ तो बाल बाल बना के अब जाऊँगी बाहर। तो काफ़ी बाल टूट जाते हैं तो मैं सोची कि उन्हें अच्छी तरीके से समेट लूँ, नहीं तो पूरे घर में फिर वो बिखरे रहते हैं।
तो मैं इसी तरीके से बाल अपने समेट लेती हूँ। और निकली तो यहाँ खाला इस टाइम में सो के उठ चुकी थी और लहसुन साफ़ कर रही थी। तो मैं पूछी खाला से, आप सोई हो कि नहीं? तो बोली मैं सो के उठ गई हूँ और मुझे ज़्यादा सोना पसंद नहीं है। और ये सच में नहीं सोती हैं ज़्यादा। अम्मी भी बहुत चिल्लाती रहती है, सो जाया करो, सो जाया करो। तो थोड़ा देर सोएंगी फिर उठ जाएंगी। उसके बाद ना यहाँ पे मैं किचन में आई तो ये बर्तन रखे हुए थे लंच टाइम के, तो सारे बर्तन अभी तक रखे ही थे। तो मैं सोची इनको जल्दी जल्दी से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी खूब सारे होते हैं। और इसके बाद फिर लंच के नहीं है, सॉरी, ये ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं। लंच के बर्तन तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ निकलते हैं, तो ये मेरे खाला साफ़ टमाटर कर लेती हैं। और ये मैं आपको ना छोटी वाली बैगन होती है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है और अम्मी हर सब्ज़ी में इस समय डाल रही है। कढ़ी भी बनाती है ना तो अम्मी इनको डाल देती है और बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी। मतलब इस समय जो सब्ज़ी जो भी बन रही है ना घर में, अम्मी जितनी भी सब्ज़ी बनाती है हर सब्जियों में डालती हैं और सब लोग बहुत शौक से सब्ज़ी खाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो। तो ये वाले टमाटर शायद खटास इनमें ज़्यादा होती है और खटास के साथ साथ ना मुझे लगता है ये नुकसान भी करते होंगे, अम्मी बोलती हैं ऐसा। मुझे तो इसके बारे में नहीं पता कि क्या कितना नुकसान है, क्या फ़ायदा है किस चीज़ से, लेकिन अम्मी बोलती हैं कि इसको खाना थोड़ा नुकसानदायक होता है, लेकिन टेस्ट की वजह से सब खाना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा है ये, खाला भी अपने घर ले जाती है, हम लोग भी। और इसकी कढ़ी अभी एक दिन बनी थी, अभी जो मैं ब्लॉग अभी डालूंगी इसके पहले बनी थी। आज भी अम्मी ने कढ़ी बनाई है। तो उस दिन ना बहुत बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो मैं ना मतलब रात में ना चढ़ा के कढ़ी ऑन मतलब कि चूल्हे में समझिए और जाके सो गई थी। खाला बाजू से बहुत हंस रही हैं और मैं वो सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने अम्मी से बहुत कुछ चीज़ें छुपा ली हैं। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती, नहीं तो सारी मेरी पोल पट्टी अम्मी को पता चल जाएगी। और मैंने अपनी बहन को बताई है और सिर्फ बड़ी वाली बहन को। तो बड़ी वाली बहन से भी मैंने छुपा ली है क्योंकि वो बोल रही थी मम्मी को बताऊंगी बताऊंगी, तो मैंने बोला तो अम्मी को बस नहीं बताना। तो बोल रही थी कि अम्मी को मैं बताऊंगी, चाहे तो मैं 1 साल के बाद बताऊंगी, लेकिन मैं अम्मी को बताऊंगी सारी कैफियत तुम्हारी कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था और तुम कितना परेशान हुई हो। सच में मुझे ना उस दिन की रात में ना टेंशन बहुत ज़्यादा थी और रियली टेंशन की वजह से ना मैं सोई नहीं थी। और टेंशन की वजह से ही ऐसा हुआ था कि मैं उसे ना रख के और मतलब कि चली गई थी और मुझे नहीं पता कि ये मतलब जल जाएगी, सारी कढ़ी जल गई, सब कुछ खाक हो गया। और जब मैं मतलब मेरी नींद तो नहीं आई, मैं जब जागी मैं थोड़ा सा देखी तो मुझे सब कुछ दिखा, धुआं सा दिखा रूम के अंदर मेरे। तो मैंने बोला कि धुआं कहाँ से आ गया। फिर भागी वहाँ से, मुझे अचानक याद आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कुछ मिस हो गया हो। पहले तो मुझे लगा कहीं हो सकता है मेरे घर में कहीं आग ना लग गई हो। फिर मैं वहाँ से आई बाहर तो देखी तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत सब कुछ बेकार था। अम्मी ने मुझसे बाद में बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ वो बर्तन दे दो जिस बर्तन में ये हुआ है। सोचो मैं उसको एक बार छुपाई जाके, रात में आधी रात में लोग डरते हैं और मुझे ना डर लग रही थी और तो मैं ना बहुत डर रही थी, लेकिन उस टाइम डर नहीं लग रही थी। फिर मैंने उसे छुपा दिया जाके। फिर नींद नहीं आ रही थी, लग रहा था अब अम्मी उठेंगी तो बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। फिर ऐसे हुआ कि अम्मी की आहट ले रही थी, सबकी आहट ले रही थी, अब उठ रहे सब उठ रहे। अम्मी आई मेरे पास सुबह और बोलती है ये बताओ कि कढ़ी कहाँ है। तो मैंने बोला नहीं है। तो बोलती है कहाँ गई, किसको दे दी रात में। तो मैंने बोला किसी को नहीं थी, नहीं है। तो बोलती है गई कहाँ ये बताओ। तो मैंने बोला कि अम्मी जल गई। तो मेरे से बोलती है जल गई। तो मैंने बोला हाँ जल गई अम्मी। तो अम्मी ने बोला ऐसे कैसे जल सकती है। तो मैं बोली कि अम्मी बहुत कुछ हो गया है और मुझे प्लीज़ मत बोलो कुछ भी और मुझे लेटे रहने दो। तो बोलती उठो तुम आज सो के हम तुमको बताते हैं। तो नींद तो आई नहीं, खूब डांट पड़ी, खूब डांट पड़ी। फिर जब मैं सुबह उठी तो ना अम्मी की ना टेंशन में तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि अम्मी को ये चीज़ लग गया कि मिस्टेक से अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। लेकिन अम्मी बहुत चिल्लाई और ना अम्मी की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली। मैं सच बोल रही हूँ, अम्मी का ना बीपी भी लो हो गया था, अम्मी की शुगर लो हो गई थी, अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कैसे करने लगी थी, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। और कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा था कि अम्मी की तबीयत क्यों ख़राब हुई। लेकिन जब मैं जानी ना
तो मैं बोली अम्मी कुछ नहीं है, मुझे पता है कि आप ना टेंशन लियो, इस वजह से तबीयत ख़राब हुई है। तो अम्मी ने बोला कि हाँ मुझे बहुत ज़बरदस्त टेंशन हो गई है। और मेरी अम्मी ना टेंशन लेती है तो उनकी बहुत तबीयत ख़राब होती है। फिर वो जान गई थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो फिर उन्होंने खुद से ही थोड़ा बहुत ले लिया, मतलब नींबू पानी और उसमें शुगर डाल के पी ली और नमक डाल के, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। फिर जब चेक किया गया तो फिर वो चीज़ें कंट्रोल में आ गई। तो ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अम्मी को बर्तन मैंने नहीं दिया है। और अम्मी अभी भी मुझसे मांग रही थी, बहुत मांगी, खाला को बोली कि तुम मांगो जाके उससे, वो दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो चीज़ कैसी दिखती है, अब आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं बोली दिखाऊंगी, तब तो चाहे मेरे को मार भी पड़ जाए मार तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि अम्मी फिर मुझे और भी लेक्चर देती, इस वजह से मैंने नहीं दिया। तो जब मैं सब कुछ अपनी बड़ी बहन को बताई ना, सच में, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला कि मुझे तो, मैं पूरा दिन बाद में बात करके बोलती, मैं सारा दिन सोच रही थी कि आखिर तुम्हारे साथ कैसा हुआ, तुम रात में कैसे रही होगी, तुम कैसे करती रही होगी, तुमने क्या किया, मैं होती तो मैं तो गिर जाती टेंशन में आके, तुमने सब कुछ फिर भी संभाल लिया, कैसे संभाल लिया। मैं बोली वो वक्त मेरा था और मैं जानती हूँ कैसा था, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको यही बोलूँगी कि कभी भी ना रात में सोने के टाइम में गैस वगैरह, चूल्हे वगैरह देख के सोएं कि क्या है, कैसे है, बंद है या ऑन है, ऑफ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मिस्टेक करती हैं और छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े हादसात हो जाते हैं। तो अल्लाह का करम था, अल्लाह का शुक्र था कि इंसान कहता है ना, जब आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। तो समझ जाइए कुछ मेरे साथ ऐसे ही उस दिन हुआ था, और जो कुछ भी होता सब मेरी गलती से होता। तो बस अल्लाह का रहम करम था मेरे ऊपर कि हम सब बच गए और कुछ नहीं हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, जो हुआ हुआ, बाकी बड़ा कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ भी आज आप लोगों से बात नहीं कर पाई, और यहाँ पे ना चाय बन रही है और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की लेकिन नहीं डाल पाई क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।